जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, वैसे तो मेरे पेंडिंग हैं सत्संग, अभी रह गए हैं थोड़े बहुत, लेकिन आज संगत जी मेरे गुरुपा ने मेरे लिए आज बहुत स्पेशल दिन बना दिया मेरे दिन को। तो इसलिए संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मुझे बहुत बड़ी चिंता से मुक्त करके जो मुझे खुशी दी है संगत जी, आज मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी बेटी ने 9th के एग्ज़ाम दिए और थोड़ा सा पढ़ाई में कमज़ोर है। मैंने संगत जी पहले भी आपको बताया था कि अभी लास्ट मेरे सत्संग में बताया था मैंने कि मेरी बेटी को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। तो संगत जी, उसमें थोड़ा सा वो पढ़ाई में वीक है। उसकी मैथ्स बहुत वीक है और थोड़ी नहीं कहूँगी, ज़्यादा ही वीक है। और लर्निंग पावर भी उसकी कम है संगत जी। तो लर्न तो चलो जैसे तैसे कर लेती है वो, फिर भी करके कुछ जो है स्कूल वाले भी हेल्प करते ही हैं आजकल बच्चों को। कुछ बता देते हैं कि हाँ भाई, इस तरीके से बच्चों पेपर आएगा तो आपने तैयारी करनी है। और आजकल तो वो चीज़ नहीं है कि जैसे सिलेबस बहुत सारा पहले आता था, तो अब तो काफ़ी चैप्टर ये लोग कटवा भी देते हैं स्कूल वाले, मेन चैप्टर्स देते हैं। तो संगत जी, थोड़ा बर्डन आजकल बच्चों पर कम हो जाता है। तो संगत जी फिर भी लेकिन पेपर को किस तरीके से देना, घुमा फिरा के देना, और फाइनल पेपर में तो संगत जी मुश्किल परेशानी तो हर बच्चे को होती है। हाँ, थोड़े जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो तो संगत जी अपना कवर कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़े एवरेज बच्चे होते हैं वो भी कर लेते हैं। जो थोड़े से वीक होते हैं संगत जी, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल तो आती है। तो संगत जी, मेरी बेटी 9th क्लास में थी पिछले साल, तो उसने अभी 9th क्लियर की है। तो संगत जी, क्लियर भी बस हुई कैसे, मैं आपको उसी पे ही सत्संग बताना चाहूँगी। मतलब गुरुजी का आज मैंने मिरेकल देखा है मैंने संगत जी आज। मतलब हम बिल्कुल जो है उम्मीद अपनी छोड़ चुके थे कि मेरी बेटी पास हो पाएगी, लेकिन संगत जी गुरुपा ने आज जो चमत्कार किया है ना मेरी ज़िंदगी में संगत जी, मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती। मैं आपको सत्संग में सुनाती हूँ, बताती हूँ आपको कि कैसे गुरुपा ने सपोर्ट किया है, कैसे उन्होंने हमारा ये चीज़ मतलब विश्वास और पक्का किया है। तो संगत जी, हमने जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो हमने जन्मपत्री बनवाते हैं, तो हमने बीच में पंडित से भी जन्मपत्री दिखवाई थी। तो संगत जी, 9th क्लास में जैसे बेटी आई और अपना पढ़ती थी जैसे पहले भी पढ़ती थी, तो बीच में हमने उसका स्कूल भी चेंज किया था।
तो क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा था इस वजह से। तो अब जिस स्कूल में डाला है वो ठीक है, स्कूल ज़्यादा बर्डन नहीं देते हैं, ठीक है, स्कूल नॉर्मल है। तो और वैसे भी जो है थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देते हैं बच्चों की, बता भी देते हैं। मतलब बताने का मतलब ये नहीं कि पेपर बता देते हैं, मतलब वैसे थोड़ा सा गाइड करते हैं बच्चों को कि हाँ भी किस तरीके से करना है, कैसे करना है, उस तरीके की हेल्प बता देते हैं, कर देते हैं बच्चों के साथ। वैसे तो मोस्टली स्कूल जो है अपना रिज़ल्ट नहीं ख़राब करना चाहता संगत जी, इसलिए हेल्प तो सभी करते हैं। पर लेकिन ये है कि जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है संगत जी, वो स्कूल के बारे में हमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल मालूम होती है। तो संगत जी जैसे पढ़ने में बच्चा वीक था और अपना अभी तो पास होती जा रही थी, और अपना 9th में आने के बाद, जैसे 9th क्लास कहते हैं कि संगत जी बहुत टफ़ क्लास होती है, तो संगत जी उस हिसाब से हम उसको कह रहे थे कि बेटा मेहनत कर, मेहनत कर, मेहनत कर। लेकिन संगत जी पता नहीं बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था कि भाई मैं पास कर लूँगी, मैं हो जाऊँगी। लेकिन संगत जी हमने अच्छे से अच्छी जगह उसकी ट्यूशन लगाई, और काफ़ी ट्यूशन्स थी, मतलब दिन में 2-2 ट्यूशन जाती थी। तो लेकिन संगत जी बस यही था कि जो मतलब प्रॉब्लम उसकी थी वो उस पे वर्क नहीं करना चाह रही थी। मतलब मैथ्स जैसे वीक था, बार बार ट्यूशन वाले बोलते थे कि बार बार प्रैक्टिस करो, वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी संगत जी, प्रैक्टिस नहीं करना चाह रही थी। पता नहीं उसके मन में, दिमाग में क्या था संगत जी, मैं नहीं जानती, वो बस मेरे गुरुपा जानते हैं कि क्या उसके दिमाग में चल रहा था। तो संगत जी जैसे ही करते करते हम उसको रोज़ यही समझाते थे, मैं अलग बोलती थी, मेरे हस्बैंड अंकल अलग बोलते थे, हम समझा समझा के थक गए थे उसको, लेकिन वो नहीं सुनती थी, वो हमेशा अपने तरीके से ही काम करती थी संगत जी। ट्यूशन वाले भी बोलते थे कि बेटा आप इस जगह पे गलत कर रहे हो, यहाँ पे इस सवाल में आप, इस क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हो, ये गलतियाँ बार बार कर रहे हो। संगत जी ट्यूशन वाले भी मुझे फ़ोन कर कर के बोलते थे कि भाई आंटी जी आप देखो बच्चे को कि वो कितनी गलतियाँ कर रहा है, उसका पास होना मुश्किल हो जाएगा, फिर आप हमें मत कहना। संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ये लड़की कैसे करेगी, मेरे को तो समझ में नहीं आता 9th क्लास पास हो भी पाएगी इसकी कि नहीं हो पाएगी। तो संगत जी लेकिन पेपर वेपर होते रहे। अब बच्चा तो एंड टाइम पे यही कहता है पेपरों की तैयारी में कि हाँ मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए। क्योंकि संगत जी हम भी इस दौर से गुजरे हैं, कभी कोई सवाल हमारा भी गलत होता था, लेकिन हमें नहीं पता लगता कि हाँ भाई हमने सही करा है या गलत करा है। हमें जैसे होता था कि हाँ हमने तो सही करा है, हमें तो मैडम नंबर दे देगी, लेकिन पता तो टीचर को ही होता है कि बच्चे ने ये सवाल सही किया है या नहीं किया। तो संगत जी बेटा बच्चे भी इसी तरीके से बोलते हैं कि हाँ नहीं मम्मी पेपर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, मैं पास तो हो ही जाऊँगी, पास तो हो ही जाऊँगी। तो संगत जी बस इसी उस पे थे हम भी कि चल ठीक है हो जाएगी, क्योंकि पहले भी उसके जो यूटी वगैरह होते हैं उनमें भी जो है नंबर बहुत अच्छे नहीं आए संगत जी, उसने छुपाए भी हमारे से नंबर, टेस्ट में भी उसने नंबर छुपाए। तो ट्यूशन वाले हमें फ़ोन करते थे, बताते थे, तो पता लगता था कि हाँ ये दिक्कत है। तो संगत जी जब बच्चा हमारा पैदा हुआ था तो तब हमने बीच में जैसे जन्म पत्री पंडित जी को दिखाई थी। तो संगत जी पंडित जी ने हमें बोला था कि बेटी जो है आपकी, इसका बीच में 1 साल ख़राब होगा, चाहे तो ये फ़ेल होगी या आपकी वजह से भाई फ़ेल ही होगी। उन्होंने यही बोला था कि इसका 1 साल ख़राब होगा बीच में, भाई चाहे किसी भी क्लास में हो लेकिन क्लास में होगा। तो संगत जी मुझे वो डर जो था ना वो बचपन से था मेरे अंदर कि मेरी बेटी का 1 साल ख़राब हो जाएगा, 1 साल ख़राब हो जाएगा। तो मैं अपने हस्बैंड को बार बार कहती थी संगत जी जैसे वो फर्स्ट में आई तो भाई हम फर्स्ट क्लास रिपीट करा लेते हैं, फिर वो सेकंड में आई, मैं कहती थी कि अब चलो सेकंड क्लास रिपीट करा लेते हैं, वो टाइम निकल जाएगा। फिर वो थर्ड क्लास में आई संगत जी, मैंने थर्ड क्लास के लिए बोला कि चलो भाई अपने हस्बैंड अंकल को कि आप भाई हम थर्ड क्लास रिपीट करा लेते हैं। तो संगत जी एक दिन मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला कि तू पागल तो नहीं हो गई है, बार बार यही बात क्यों करती है हर साल कि रिपीट करा लेते हैं, रिपीट करा लेते हैं, जब जो होगा ना देखा जाएगा, जब जैसा जो टाइम आएगा ना हम तब देखेंगे उस चीज़ को, अभी जब बच्चा पास हो रहा है तो क्यों उसका साल ख़राब करना है खामखा में, लेकिन आगे जाके दिक्कत होती है। तो अभी भाई रहने दो, इस बात को यहीं छोड़ दो, हम फिर देखेंगे जब कुछ ऐसी आगे बड़ी क्लास में कोई प्रॉब्लम होगी। तो संगत जी ऐसे ही टाइम बीतता रहा, बच्चा पास करता रहा क्लास। जब 9th क्लास आई और उसका रवैया हमने देखा कि नहीं ढंग से पढ़ रही है ये, तो मैंने तो गुरुपा के भरोसे छोड़ दिया संगत जी। मैंने तो कहा गुरु जी आप जानो और आपका काम जाने और ये बच्चा जाने, मुझे नहीं पता। आप ही मुझे बार बार मैसेज भेजते हो, मुझे बोलते हो कि कुड़िए तू अपने बच्चे की चिंता ना कर, उन्हों का मैं भाग्य बड़ा भाई सोने अक्षरों से, सोने पेन से मैंने लिख दिया है, जो उनकी किस्मत में नहीं था मैंने उनको वो भी दे दिया है, और मैं उनको करोड़पति बनाऊंगा, मैं उनको अरबपति बनाऊंगा। ऐसे संगत जी गुरुपा के मैसेज आते थे।
तो संगत जी मुझे गुरुजी से हमेशा यही रहता था कि भाई गुरुजी आप कह तो रहे हो ठीक है, आने वाला टाइम तो हमने नहीं देखा, आपने देखा है, ठीक है, लेकिन अभी तो ये क्लासें तो पास करनी ज़रूरी है ना गुरुपा। मैं यही सवाल हमेशा करती थी गुरुजी से कि अभी तो ये क्लासेस पास करनी ज़रूरी हैं, 9वीं हैं, 10वीं हैं, 11वीं 12वीं, ये क्लासेस अगर इन्हीं में ही फेल हो जाएगी संगत जी तो वही बात है, हम लोग क्या दुनिया को मुँह दिखाएंगे और बच्चा जो है वो पूरा साल उसका ख़राब जाएगा और पूरे साल की मेहनत दोबारा करना। और एक संगत जी एक टैग लग जाता है बच्चे के ऊपर ना कि ये फेलियर है बच्चा क्लास में। तो संगत जी वो चीज़ फेस करनी ना संगत जी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि संगत जी मैं भी जब अपने टाइम पे अपनी बात बताऊं तो मैंने भी एक 9th में मैं भी फ़ेल हो गई थी संगत जी। तो मैंने फिर अपना जो है आगे ओपन से किया था, 10th मैंने ओपन से करी फिर। तो संगत जी मैं गुरुजी के आगे बार बार यही अरदास कर रही थी कि गुरुपा मेरी वाली सिचुएशन मत लाना मेरे बच्चे के ऊपर, मेरी सिचुएशन मत लेके आना। मैं अपना अतीत जो है ना दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती, मैं अपना अतीत दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। मैं बार बार यही अरदास गुरुपा को कर रही थी। तो संगत जी फिर क्या हुआ, रिज़ल्ट का दिन आया, हमारे मन में कुछ घबराहट नहीं थी और मैं आप मानेंगे नहीं संगत जी मैं रिज़ल्ट लेने में बड़ी हंसी खुशी गई थी कि हाँ नहीं मेरा बच्चा पास हो जाएगा, मैंने तो गुरुजी पे डोर छोड़ रखी है, वो जाने और उनका काम जाने। जब संगत जी हम गए तो मेरी बेटी के मन में खुद की लगी हुई थी कि हाँ पता नहीं भी क्या होगा, उसको अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। तो उसने लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया संगत जी इस बारे में कि भाई मम्मा मेरे को अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। हम चले गए तो संगत जी जैसे हम गए क्लास में तो उनके टीचर बैठे थे, तो वो क्लास में नहीं थे। तो हम 2 मिनट 5 मिनट वेट करी हमने, इतने आए। तो उससे आगे एक लड़की और बैठी थी, उसका रिज़ल्ट जब आया संगत जी तो मैंने पूछा अपनी बेटी से कि ये बच्ची कैसी है तो पढ़ाई में। तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा ये तो ऐसे ही है, मतलब मैंने कहा तेरे से पढ़ाई में अच्छी है या तेरे से डाउन है। तो उसने बोला कि नहीं मम्मा मेरे से डाउन है। तो मैंने कहा ठीक है, जब वो लड़की प्रमोटेड पास कर दी है, उन्होंने बोल दिया उसको, मेरे सामने ही बोला उन्होंने संगत जी कि भाई आपकी लड़की को हमने पास कर दिया है, वो प्रमोटेड लेकिन पास है, बेटा आगे मेहनत करना। मेरे को तो लगा कि हाँ चलो ठीक है भाई, अब वो लड़की को पास कर दिया तो ये भी पास होगी। तो मैं अपनी बेटी को यही कहती कि बेटा चिंता नहीं कर, वो पास होगी तो तू भी पास हो जाएगी। संगत जी फिर उसके बाद जैसे उनके टीचर ने देखा भाई बच्चा बैठा हुआ है ये वाला, मैं संगत जी नाम नहीं लूँगी, तो जैसे देखा कि हाँ ये बच्चा बैठा हुआ है तो उन्होंने नाम लिया, हाँ भाई ये बच्चा, तो बेटा आपका तो ना मैडम इनकी तो ना कंपार्टमेंट आई है। संगत जी मेरा तो दिमाग वहीं सुन्न हो गया। मैंने कहा कंपार्टमेंट, कह रहे हाँ जी हो। और जब संगत जी उन्होंने आगे बोला कि मैथ्स और साइंस में कंपार्टमेंट है, 2 सब्जेक्ट में संगत जी, तो मेरे तो मतलब समझ लो कि मैं तो बस चक्कर खा के गिरने वाली हालत हो गई थी। एकदम मेरे मुंह से ही निकला संगत जी ये क्या कर दिया गुरुजी, ये क्या कर दिया आपने। मैं तो बहुत विश्वास के साथ गई थी कि आप मेरे बच्चे को बचा लेंगे, आप मेरे बच्चे को पास कर देंगे, लेकिन ये क्या हो गया संगत जी। मैं बहुत शॉक्ड हुई संगत जी, बस मैं इतनी कसर रह गई थी कि मैं वहाँ पे कुछ बोली नहीं। तो संगत जी मैं वहीं शॉक्ड हो गई कि ये क्या कर दिया गुरुपा आपने। मैं तो यही सोच रही थी कि भाई गुरुपा के ऊपर छोड़ा है तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कंपार्टमेंट और वो भी 2 सब्जेक्ट में, वो भी मैथ्स और साइंस में। माय गॉड, मैं तो संगत जी बस सुनकर एकदम ही सुन्न हो गई। मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, इसी में कोई राज होगा शायद, छोड़ो परे, चलो जो है। फिर संगत जी मैं सारा रास्ता अपनी बेटी को डांटते बोलते करती आई। संगत जी जैसे घर आई मेरा तो दिमाग बहुत ख़राब। तो मैंने इसके पापा को बताया कि भाई ऐसे ऐसे इसकी तो कंपार्टमेंट आई है। तो संगत जी उनका भी दिमाग ख़राब, बहुत परेशान, मतलब मूड इतना ख़राब हो गया कि पूछो नहीं। अब किसी को बताएं भी तो क्या बोलें कि भाई कंपार्टमेंट आई है, बहुत डर लग रहा था। तो संगत जी मेरे हस्बैंड आए घर रात को ऑफिस से, तो उन्होंने बोला, वो भी क्या बोलते क्योंकि मैं बहुत कुछ बोल चुकी थी अपनी बेटी को। तो संगत जी उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो फ़ोन पे बस मुझे ही बोल रहे थे देख लिया। संगत जी मेरे हस्बैंड थोड़ा सा गुरुजी पे विश्वास नहीं करते, मतलब विश्वास वैसे तो करते हैं लेकिन इस बात पे नहीं उनको बिलीव कि गुरुजी ये कर सकते हैं कि बच्चे को पास कर सकते हैं या गुरुजी की वजह से बच्चा पास हो सकता है। उनको इन चीज़ों पे बिलीव नहीं है।
वो ये कहते हैं कि अपने जब तक तुम कर्म नहीं करोगे, खुद पढ़ाई नहीं करोगे, पेपर में लिखोगे नहीं, तो तुम्हें टीचर कहाँ से नंबर देगी। तो तुम्हें गुरुजी, भगवान जी, कोई तुम्हें नहीं कुछ पास करा सकता। अगर तुम अपनी मेहनत करोगे, अपने एफर्ट्स करोगे, तभी कुछ हो पाएगा। संगत जी, एक बात से देखा जाए तो बात ये भी ठीक है कि अगर जब तक बच्चा एफर्ट नहीं करेगा, पेपर में कुछ लिखेगा नहीं, तो कहाँ से उसको नंबर मिलेंगे, टीचर कहाँ नंबर देगी। ये चीज़ तो संगत जी उन्होंने सही बोली। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि गुरुजी गलत हैं या कुछ है, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब बात सही है। अगर आप बच्चा आपका पेपर में सारे क्वेश्चन मान लो गलत करके आएगा, तो संगत जी गुरुजी कहाँ उसको पास कराएंगे का। पर संगत जी मेरे साथ फिर भी ये चीज़ हुई थी। मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था संगत जी, उसका जब पीटी थे, पेपर थे, तो बीच में उन्होंने, हम पीटीएम में गई मैं, तो उनके टीचर ने क्या किया, क्लास टीचर ने पीटीएम ली, तो मैं गई तो उन्होंने बोला कि भाई हाँ भाई बच्ची पास है, तो लेकिन ना भाई इसके नंबर बहुत कम हैं। तो ऐसे उन्होंने ना अपनी रजिस्टर खोला और उसमें काफ़ी जो थे उनके लिखे हुए थे नंबर। उन्होंने कहा बच्चा ना एक सब्जेक्ट में फ़ेल है। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम और कोशिश करेंगे इसको कराने की। ये मैं संगत जी पीटी की बात बता रही हूँ, जो पीटी एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चों के। तो भाई हम और मेहनत कराएंगे, ठीक है भाई हाँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी मैम, आप और आगे से इसको और मेहनत कराना, ठीक है। तो संगत जी जैसे उन्होंने मैथ्स के उन्होंने अपना रजिस्टर खोला, उन्होंने पूछा इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। तो संगत जी मैंने देखा कि उन्होंने 30 में से 15 नंबर मेरी बेटी के लगाए हुए थे मैथ्स में, जबकि संगत जी उसके नंबर थे 4। 30 में से 4 नंबर थे मैथ्स में, और सर ने 30 में से 15 नंबर लगाए हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं तो वहाँ उस टाइम देखकर शॉक्ड हो गई। मैंने कहा मैथ्स में इसके तो, ये तो फेल थी मैथ्स में, इस पर 15 नंबर कैसे लगे हुए हैं। तो संगत जी क्या किया मेरी बेटी ने, जब सर ने बोला कि मैथ्स में कितने नंबर है, हमने कहा मैथ्स में भी कम ही है। तो सर कहते कितने, 15। तो इसने कहा नहीं, ये मेरी शक्ल देख के सर को बोलने लग गई कि, टीचर को बोलने लगी कि नहीं मेरे 15 नंबर नहीं हैं। तो संगत जी उस टाइम मुझे गुस्सा तो बहुत आया कि जब सर ने लिखे हुए हैं, टीचर ने लिख दिए हुए हैं पेपर में, उसमें अपने रजिस्टर में नंबर, तो तू क्यों बोल रही है। संगत जी एक तरह से माफ़ करना कि मतलब ऐसे नहीं हमें करना चाहिए। अगर सर ने, लेकिन हमने तो नहीं बोला ना सर को लिखने के लिए, टीचर को लिखने के लिए, हमने तो नहीं बोला कि आप इतने नंबर लिखो। उनकी अपनी गलती की वजह से, या कह लो कि गुरुपा ने ही शायद कुछ कराया उसमें कि उसको 4 की बजाय 15 नंबर। नहीं तो खुद सोचिए संगत जी, इतनी बड़ी मिस्टेक टीचर से कैसे हो सकती है। नहीं हो सकती ना संगत जी, कि जहाँ बच्चे के 4 नंबर हो, बच्चा फेल हो और उसको उसके 15 नंबर लिख दे टीचर, कैसे कर देगा इतनी बड़ी मिस्टेक। तो संगत जी कहीं ना कहीं गुरुजी ने मतलब टीचर का माइंड चेंज किया या क्या किया, तो वहाँ पे गलती से 15 नंबर लिखे गए। तो मेरी बेटी ने सत्यवादी बनकर वो अपने नंबर चेंज करवाया, वहाँ से 4 नंबर कर दिए। फिर मैंने इसको बोला कि बेटा तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, पर मैंने कहा चल छोड़, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या करेगी। तो इसने भी रियलाइज़ किया कि हाँ मम्मी, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था ऐसे सर को कि हाँ भाई मेरे 4 नंबर हैं, जो लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं, उन्होंने नहीं लिखे हैं, हमने थोड़ा ना बोले हैं। तो कोई बात नहीं, चलो इसी में कुछ भलाई होगी। तो संगत जी आगे फिर जब हम अब बताया उन्होंने कि भाई इसकी कंपार्टमेंट आई है, तो हम ठीक है आ गए रिज़ल्ट लेकर। फिर उसके बाद हस्बैंड ने भी बेटी को ज़्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि संगत जी कुछ कहने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हम सारा साल तो बोलते हैं, जब बच्चे ने नहीं सुना तो हम क्या कर सकते हैं। अब जो होगा देखा जाएगा। फिर संगत जी कंपार्टमेंट का जब पेपर था वो पूरा संगत जी महीना लगा लो, महीने का टाइम दिया इन्होंने, पूरा 1 महीना, कि 1 महीने बाद पेपर होगा। और तब तक ये 10th में भी नहीं इसको बिठा रहे थे स्कूल में। तो भाई नहीं, आप घर पे बैठ के जो है ना पढ़ाई करेंगे। अब संगत जी पूरा महीना बच्चे स्कूल नहीं जाएगा, पढ़ाई करेगा, घर पे बैठ के ट्यूशन जाएगा, तो आस पड़ोस वाले भी देखेंगे, सवाल पूछेंगे बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा, क्या बात है। संगत जी मतलब वो टाइम मैंने बहुत मुश्किल से निकाला है, लोगों की नज़रों से बचा बचा के अपने बच्चे को रखा मैंने घर में, कि नहीं तू अंदर बैठ के अपना पढ़ और अपना ध्यान लगा के पढ़, मेहनत कर, ये कर। संगत जी इतना करने के बावजूद भी जो है मेरी बेटी का रिस्पांस जो था वो बहुत कम था। मतलब पास होने के भी संगत जी लाले पड़ रहे थे।
संगत जी मतलब इतना बुरा हाल था कि मैंने अपनी बेटी को बोला कि जो स्कूल में आना है, एग्ज़ाम में आना है, पेपर जो उन्होंने दिया है उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो तू ना उस पेपर को कर ले, तेरे को अच्छे से सारा वो पता लग जाएगा कि किस टाइप के पेपर, इस टाइप के पेपर मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तुझे इस टाइप से क्वेश्चन जो तू करेगी तो तेरे को हर सवाल का एक जवाब मिल जाएगा, तुझे पता लग जाएगा कि हर सवाल किस तरीके से करना है। संगत जी पहले तो स्टार्टिंग में इसने पूरा पेपर कर लिया, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर इसने अपना पढ़ती रही, जो सर की ट्यूशन वाले करवाती रही मैडम वो ही करती रही। फिर संगत जी लास्ट दिन था, जब अगले दिन पेपर था, उस दिन मैंने इसको सुबह बोला कि भाई तू ना ये पेपर कर ले बेटा, ये पूरा पेपर रट जाए इसको अच्छे से। कुछ पता नहीं है, हो सकता है कंपार्टमेंट में वो वही पेपर उठा के दे दें, या हो सकता है उससे सिमिलर क्वेश्चन दे दें, कुछ भी कर सकते हैं वो तो, लेकिन तू ये पेपर तो तू रट के ही जा। संगत जी यही चीज़ उसके दिमाग में भी बार बार आ रही थी कि हाँ ये पेपर तो मैं अच्छे से कर लूँ। लेकिन फिर भी संगत जी मुझे नहीं पता संगत जी उसने पेपर में क्या लिखा, मतलब पेपर ठीक आया था, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही था, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस मतलब सेम थे, और उसमें जैसे साइन का उन्होंने ऊपर नीचे कर रखा था, कहीं जैसे माइनस दिया हुआ था पहले वाले पेपर में तो अब उन्होंने प्लस लगा दिया, कहीं ये चीज़ निकालनी थी तो दूसरी कुछ कर दी, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा ना घुमा के दे रखा था कि बच्चे को लगे ये तो वही पिछले वाला क्वेश्चन है। अब जैसे मान लो एक वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं, तो उन्होंने एक में तो जैसे पूछा कि इस फ़िश का क्या नाम था, तो उन्होंने उस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को घुमा कर दे दिया, उन्होंने नाम वहाँ चेंज कर दिया। तो अब बताओ कि इसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन का आंसर है। तो संगत जी वही बात है, बच्चे कंफ्यूज हो गए वहाँ जाके कि हाँ भाई क्या हो गया ये। तो लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा वहाँ मतलब किया, गुरुजी ने इनकी हेल्प की बच्चों की, जैसे भी इनके दिमाग में जो थॉट लाया इन्होंने किया, करके आए पेपर। लेकिन संगत जी मेरी बेटी को साइंस में डर लग रहा था बहुत कि मम्मा साइंस का मेरा पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत घुमा कर दिया है पेपर, तो साइंस में मुझे डर लग रहा है, बाकी मैथ्स में तो मैं पास हो जाऊंगी। लेकिन संगत जी हुआ क्या, जब पेपर चेक हुए, रिज़ल्ट आया, तो संगत जी डर बहुत लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था संगत जी। ऐसे लग रहा था जैसे आज तो पता नहीं मेरा ही रिज़ल्ट आने वाला है, मतलब अगर नहीं पास हुई बच्ची तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। क्योंकि संगत जी हमने सारे परिवार से जो है ना झूठ बोला था कि बच्चा पास हो गया है, हमारा बच्चा 9th में पास हो गया है। हमने कंपार्टमेंट का नहीं बताया था, क्योंकि संगत जी मुझे ये था कि कंपार्टमेंट है, कोई नहीं, कोई देख थोड़ा ना रहा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा, तो अभी हम यही बोल देते हैं कि बच्चा पास हो गया है, तो वो पास तो हो ही जाएगी, तो फिर उसके बाद स्कूल जाना शुरू कर देगी, तो क्या पता लग रहा है, तो ज़रूरी भी परिवार में सारा ढिंडोरा पीटना है। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड जो है ना वो बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र बनते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं किसी को तो बता दे, किसी को तो बता दो, तो मैंने कहा नहीं किसी को भी नहीं बताना। संगत जी पता नहीं गुरुजी ने कैसे उनका दिमाग कंट्रोल करके रखा हुआ था कि भैया उन्होंने कुछ नहीं बताया किसी को भी। तो फिर उसके बाद जिस दिन रिज़ल्ट का दिन था संगत जी, उस दिन मैंने कहा कि भाई आप ही, इन्हीं को भेजा मैंने अपने हस्बैंड को कि आप ही जाओ स्कूल में और पता करके आओ कि क्या रहा है रिज़ल्ट। तो संगत जी बहुत डर लग रहा था, तो हम गए, मतलब हस्बैंड गए तो सुबह, तो मैंने कहा मोस्टली जब ये जाते हैं ना तो अच्छी न्यूज़ ही मिलती है, तो आप ही जाओ स्कूल। तो संगत जी ये गए स्कूल, और वहाँ मैडम ने बोला कि आपका बच्चा जो है साइंस में तो क्लियर कर गया, लेकिन मैथ्स ना उसने नहीं क्लियर कर पाई है, तो आपको 9th क्लास जो है ना रिपीट करानी पड़ेगी। संगत जी अब उसके पापा का तो दिमाग ख़राब, वो सुनते ही दिमाग ख़राब, और हमें यहाँ टेंशन हो रही कि बहुत देर हो गई गए हुए को, इन्होंने फ़ोन क्यों नहीं किया। तो संगत जी जैसे मैंने फ़ोन किया, मतलब फ़ोन उठाया, तो इनके पापा का फ़ोन आ गया। तो फ़ोन आया तो ये मुझे कहते हैं कि भाई ये साइंस में तो पास हो गई है लेकिन मैथ्स में नहीं पास हो पाई है। तो मैंने कहा फिर, तो कह रहे फिर क्या, वो कह रहे हैं रिपीट करो। मेरा तो दिमाग ख़राब संगत जी, मैं तो परेशान हैरान। एक तो फैमिली में संगत जी झूठ बोल रखा है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, और गली में लोगों को मैं क्या बोलूँगी, मेरे सारे रिश्तेदारों को मैं क्या जवाब दूँगी। मैंने तो सबको झूठ बोल रखा है संगत जी, अब मैं क्या करूँ। मैं तो बड़ी दुखी, मैं तो बड़ी परेशान संगत जी। मैं तो गुरुपा का मुंह देखूं कि गुरुपा ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मेरे बच्चे के साथ ही क्या हो रहा है। लेकिन संगत जी यहाँ देखो गुरुजी की मेहर देखो, जो मैथ्स का पेपर था वो, उसमें संगत जी 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है इनका,
और उसमें से आपको 27 नंबर वाला बच्चा पास होता है। तो उसमें से अगर मतलब 26.5 नंबर भी आ जाते हैं तो भी वो 27 मान के बच्चे को पास कर देते हैं। तो संगत जी मेरी बेटी के नंबर थे 25, सिर्फ 1.5 नंबर की कसर बाकी थी। और संगत जी उससे पहले क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जब गए तो वो इतनी ही बात, कोई और मैडम आई थी तो उन्होंने इतनी बात बोली कि भाई वो क्वालिफाई उसमें नहीं कर पाई है मैथ्स में, तो आपको रिपीट करानी पड़ेगी। बाकी अगर आपको मैडम से कुछ मिलना है, कुछ बात करनी है तो आप जो है दोपहर को आ जाना, बात कर लेना। तो आप दोपहर को आ जाना और मैम से बात कर लेना, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हाँ संगत जी मेरे हस्बैंड ने बोला भाई ऐसे बोल रहे हैं वो कि तुम दोपहर को एक बार आके स्कूल तो बात कर लेना। मैंने कहा ठीक है चले जाएंगे। तो संगत जी मैं स्कूल गई, मैं और मेरी बेटी, तो हम जाके मैथ्सवाली मैम को मिले। तो मैंने मैथ्सवाली मैम की शक्ल देखी, संगत जी मेरा तो दिमाग वैसे ही ख़राब हो रखा था बहुत। एक तो पहले भाई इतना विश्वास था हमें गुरुजी पे कि भाई गुरुजी पास करा देंगे बच्चे को, तो बच्चे की कंपार्टमेंट आ गई। और अब कंपार्टमेंट में थोड़ा विश्वास था कि चलो गुरुजी करा देंगे पास, लेकिन अब वो कह रहे हैं जी मैथ्स का पेपर क्लियर नहीं हुआ। तो संगत जी मैडम से जब मैंने बात करी तो मैडम क्या कहती हैं कि अच्छा मतलब बेटा बच्चे का नाम लेके अच्छा आप हो, हाँ जी बेटा बोलो। तो संगत जी देखो मैडम से कितनी बड़ी गलती हो गई यहाँ पर कि मैडम ने अपनी तरफ से तो बच्चे को पास कर दिया है, मैम ने अपनी तरफ से पेपर चेक करके बच्चे को पास कर दिया है, लेकिन मैम ये भूल गई हैं कि 25 नंबर वाला बच्चा पास नहीं होता, 25 से ऊपर मतलब 27 नंबर चाहिए होते हैं बच्चे को पास होने के लिए। ये 26.5 नंबर में भी बच्चा पास हो जाता है। तो संगत जी मैम कह रही आप तो बेटा पास हो। तो हमने कहा नहीं मैम 25 नंबर आया। हमने कहा मैम 27 नंबर वाला पास होता है ना। तो मैम कहती अच्छा मुझे लगा 25 नंबर वाला पास होता है, सॉरी। तो इतना मतलब मैम ने अपने मुंह से कबूल किया इस चीज़ को, बोला उन्होंने कि हाँ अच्छा मुझे लगा भी 25 नंबर वाला पास है। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा जय गुरु जी, इसका मतलब मैडम से गलती हुई है। मेरे हस्बैंड संगत जी बार बार मुझे कह रहे थे स्कूल में जाके मैडम की गलती मत निकालना, मैडम की गलती मत निकालना, क्योंकि आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, हमारे बच्चे की ही गलती है, उसने पेपर में कुछ नहीं किया होगा। मैं संगत जी चुप। मैंने कहा ठीक है गुरुजी मुझे शांत रखना, बस मैं मैडम के सामने कुछ फालतू ना बोलूँ, कुछ भी ना मेरे मुंह से कुछ निकले, बस मैडम बस बच्चे के जो अभी है ना अपना ठीक कर दे, बस नंबर ठीक कर दे मैडम बच्चे के। तो संगत जी मैडम अपनी गलती को माना और मैम ने कहा ठीक है मैं पेपर दोबारा देखती हूँ। तो हमने कहा हाँ जी मैम आप प्लीज़ पेपर को दोबारा देखिए और प्लीज़ मैम ने कहा पूछा कि और भी किसी में आपका था तो बाकी पेपर क्लियर है आपके। हमने कहा हाँ जी मैम साइंस में भी था, लेकिन साइंस में भी बच्चा पास है, हर सब्जेक्ट में पास है, सिर्फ मैथ्स में मैम 1.5 नंबर कम पड़ रहा है मैम बच्चे को, आप प्लीज़ देखिए मैम। तो मैम ने भी एक्सेप्ट किया कि देखो 1.5 नंबर के पीछे तो हम बच्चे का साल नहीं ख़राब करेंगे, भले कोई लॉजिक नहीं बनता कि सिर्फ 1.5 नंबर के पीछे बच्चे का जो है पूरा साल ख़राब कर दें। तो संगत जी मैडम ने कहा कि मैं आपको कल बताती हूँ, पेपर मुझे यहाँ पे अथॉरिटीज़ से भी बात करनी पड़ेगी, तो भाई 1.5 नंबर की क्यों गड़बड़ हो गई, कैसे हो गया, तो मैं दोबारा रीचेक करके पेपर तो मैं आपको कल इन्फॉर्म करती हूँ, कल बताती हूँ। संगत जी अब कल से उस दिन से लेके हमारा अगले दिन जो है पूरा दिन निकालना, एक एक मिनट निकालना संगत जी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे हस्बैंड तो संगत जी ऑफिस चले गए, लेकिन हम सुबह से लेके पागल हो रहे कि सुबह 7 बजे फ़ोन करें कि सुबह 6 बजे मैसेज करूं मैम को, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो संगत जी बस दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ रहा था, और गुरुपा के मैसेज आ रहे थे। संगत जी देखो गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे, पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे, और कंपार्टमेंट से रिलेटेड मैसेज आ रहे थे संगत जी इतने दिन से कि भाई बच्चा पास हो जाएगा तो चिंता ना कर। इवन आप मानोगे संगत जी आज सुबह जब मुझे ये टेंशन हो रही थी, आज मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, और आज सुबह मुझे जो है अभी इस टाइम 4:30 बजे है संगत जी, मैं अपना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ जो, तो सुबह मतलब मुझे लास्ट मैसेज जो गुरुपा का आया, तो गुरुपा ने मुझे सुबह मैंने देखा मैसेज, तो गुरुपा कहते तू कौन है, तो तू ही मतलब इस तरीके से था कि भाई तू कौन होंदी है भाई कुड़ी नू पास कराने वाली, तू कौन है, तेरी क्या औकात है। तो मैंने कहा नहीं गुरुपा मैं कोई भी नहीं हूँ, आप ही सब कुछ हो, बेटी आपकी, बच्चे आपके, मैं भी आपकी, आप हमारे, सब कुछ आपको ही देखना है। बस मेरे को तब जाके संगत जी थोड़ी सी तसल्ली भी होती 2 मिनट के लिए कि तू कौन होती है, तू कौन है। इस तरीके से संगत जी गुरु जी का मैसेज आया।
कि तू कौन है करने वाली, करने वाला तो सब कुछ मैं हूँ, मैं बैठा हूँ करने वाला, मेरी मर्ज़ी चलनी है। तो मैंने यही बोला संगत जी कि गुरुपा आप ही की मर्ज़ी चलनी है, आप ही ने सब कुछ करना है गुरुपा, मेरी क्या औकात है, मेरी कुछ औकात नहीं है गुरुपा, मैं कोई नहीं होती, आप ही की बच्ची है गुरुपा, बस आप ये देख लेना, अपनी इस बच्ची की बेइज्जती मत करवाना गुरुपा, अपनी इस बच्ची का सिर नीवा ना कराना मेरे गुरुपा, नहीं तो मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी गुरुपा, मैं तो अपने आप को ख़त्म कर लूँगी गुरुपा। संगत जी मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी संगत जी, इतना मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मैं इतनी परेशान थी, इतनी परेशान, मेरा एक एक मिनट निकालना संगत जी मुश्किल हो रहा था। और देखो मेरे गुरुपा ने क्या किया कि मतलब बच्चे की माँ टेंशन ना ले और बच्चा भी टेंशन ना ले। क्या किया गुरुपा ने, सुबह हम जैसे उठे, मैं जल्दी नहा धो के पूजा पाठ करके, और मेरा तो नाश्ता भी करने का मन नहीं कर रहा संगत जी, हल्का फुल्का मैंने जो था 2 रस खाए चाय के साथ, और ऐसी नींद आई संगत जी, मुझे ऐसी नींद आई, उधर मेरी बेटी लेट गई, सो गई, और इधर मैं सो गई संगत जी। हमें 12:30 पौने 1 बजे दोनों माँ बेटियों को होश आया एक तरह से कि हम तो बेहोश पड़ी हैं, आज तो पता नहीं कितनी नींद आ रही है, आज तो पता नहीं। गुरुपा हमें बस सुला रहे थे कि ये टेंशन ना लें और ये अपना रिलैक्स करें, और गुरुपा हमारी हीलिंग कर रहे थे संगत जी, गुरुपा हमें हील कर रहे थे, क्योंकि इतनी टेंशन इन्होंने ले रखी है, इतनी नेगेटिविटी इनके आसपास हो रखी है कि ये तो पागल हो जाएंगी दोनों माँ बेटी। तो हमें संगत जी सुला दिया, वरना इतने टाइम में संगत जी कभी नहीं हुआ कि हमें सुबह, इवन नवरात्रों में भी नहीं हुआ, इवन आगे पीछे भी नहीं हुआ। मेरी भी एक पूजा चल रही थी, 40 दिन की पूजा थी संगत जी, तो मेरी उन 40 दिनों में भी मुझे कभी नींद नहीं आई संगत जी। और आज मुझे सुबह इतनी नींद आई, मतलब मैं 1 बजे ज़बरदस्ती उठी कि अब उठ जाओ, बर्तन वर्तन साफ़ करो और घर का काम करो, और उसके बाद जो है थोड़ा इंतज़ार करो रिज़ल्ट के लिए। तो संगत जी हम बैठे रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। इसकी क्लास में से और भी बच्चे थे, एक बच्चे के 24 नंबर थे जिसको 2 नंबर की ज़रूरत थी, 2-3 नंबर की, और एक लड़की और थी जिसको 21 नंबर आए थे, तो उसको भी 5-6 नंबर की संगत जी ज़रूरत थी। तो सबको टीचर ने यही बोला कि मैं जो है कल रिज़ल्ट देख के दोबारा चेक करके बताऊंगी। तो संगत जी सब आपस में एक दूसरे से व्हाट्सएप पे पूछ रहे, भी तूने मैसेज किया, तूने कॉल किया मैम को। तो एक लड़की कह रही कि मैं 2:30 बजे करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने इसको अपनी बेटी को बोला संगत जी कि बेटा आप भी जो है ना 2:30 बजे मैम को फ़ोन करो, क्योंकि मैम फ्री हो जाती हैं उस टाइम तक, तो मैसेज करके ना छोड़ दो। तो उसने मैसेज किया तो और छोड़ दिया। तो हमने लिख दिया कि भाई मैम हम आपके रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ अभी हमें रिस्पांस दो, क्या रिस्पांस आया है। तो संगत जी 2 मिनट बाद दी है, जो 5 मिनट बाद मैडम का कॉल आ गया, व्हाट्सएप कॉल आ गया। तो संगत जी मैम ने बोला कि भाई हमने जो है भाई मैंने पेपर चेक किया है, और संगत जी मेरी तो सांसें ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। मैडम का व्हाट्सएप कॉल आया संगत जी, तो आप मानेंगे 2-3 बार बेटी ने क्लिक किया आंसर के ऊपर कि वो फ़ोन ही नहीं उठ रहा। और संगत जी जैसे ही मेरी बेटी ने हाथ में मुझे फ़ोन दिया, मैंने कहा जय गुरु जी, क्योंकि फ़ोन उठ नहीं रहा था, एकदम से पता नहीं हैंग हो गया कि क्या हो गया संगत जी फ़ोन को। और जैसे ही मैंने एकदम जय गुरु जी बोल के क्लिक किया तो फ़ोन उठ गया। तो मैंने फटाफट कान पे लगाया, मैंने बोला हाँ जी मैम। तो मैम कह रही कि भाई आप इनकी मदर बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी मैम। तो मैम ने कहा कि हाँ मैम मैं आपका रिस्पांस का मैंने मैसेज देखा, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया। अभी मैंने जो है आंसर भी बच्चों को मैंने रिज़ल्ट बताया नहीं है, और बच्चे जो हैं तो आपको ही मैं बता रही हूँ कि भाई आपका जो है मैंने रीचेक किया है, तो हमने बच्चे का 1.5 नंबर जो है बढ़ा दिया है। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी तब तक मेरे मन में जय गुरुजी चल रहा था कि भाई मैडम बस अच्छी बात बोलें, कुछ गलत नेगेटिव ना बोलें। संगत जी बस मेरा बच्चा 10वीं क्लास में चढ़ जाए, बस मेरा बच्चा 10वीं क्लास में चढ़ जाए। संगत जी मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी, संगत जी बहुत टेंशन हो रही थी मुझे। जैसी संगत जी मैडम ने ये बोला कि हाँ हमने उसे 10th में भेज दिया है, उसे पास कर दिया है, उसको 1.5 नंबर दे दिया है, तो आप जो है आप कल से अपने बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। संगत जी मेरी जान में जान आई, और मैंने फ़ोन रखा संगत जी, मैंने कहा ठीक है मैम थैंक यू सो मच। मैंने कह के 1-2 बार मैम को फ़ोन रख दिया, हमारी जान में जान आई। मैं संगत जी जो रोई, जो इधर मैं रोई, जो मेरी बेटी रोई। संगत जी हम दोनों वहाँ बेटी बहुत रोई, संगत जी बहुत रोए हम दोनों, इतना रोए गुरुजी का नाम ले लेके। गुरुजी आपने सच में वो कर दिया संगत जी, गुरुपा ने वो कर दिया जो सच में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता।
टीचर ने तो खैर क्या ही करना था संगत जी, अगर उन्होंने करना होता तो वो पहले ही ढंग से नंबर दे देते, लेकिन ये सब मेरे गुरुपा की मेहर थी संगत जी। और एक गुरुपा का इसमें खेल भी था संगत जी की, जो ज्योतिष ने मेरी बेटी के लिए बोला था कि इसका 1 साल ख़राब होगा संगत जी, वो देखो गुरुपा ने कैसे उसकी तकदीर को पलट दिया संगत जी, कि उसका साल बर्बाद ना करके उसका 1 साल जो है, 1 साल का जो टाइम पीरियड था वो संगत जी 1 महीने में उन्होंने कटवा दिया। 1 महीने में, सोचो संगत जी, बोलो ये है ना गुरुपा का, हमारे गुरुपा का जादू, कि 1 साल का जो टाइम था उन्होंने 1 महीने के अंदर जो है उस पूरे साल को रिकवर कर दिया उन्होंने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि मेरे शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना आपका कोटि कोटि, आपको नमन करती हूँ गुरुपा। मैं और मेरी बेटी आपको बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं, आपका कोटि कोटि शुक्राना करते हैं मेरे गुरुपा। आपने मेरी बेटी का साल बचा लिया, उसे जो एक फेलियर का धब्बा लग जाता उससे बचा लिया, परिवार में जो बेइज्जती होती संगत जी, क्योंकि हमारे परिवार में अभी तक कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो फेल हुआ है या जिसकी कंपार्टमेंट आई है। इसी वजह से संगत जी मेरे को ये बात छुपानी पड़ी अपने परिवार में, कि क्योंकि ये चीज़ें संगत जी मैं खुद भी फेस कर चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती थी कि जिस चीज़ को मैंने फेस किया है वो मेरा बच्चा भी फेस करे संगत जी, मैं नहीं चाहती थी। इसीलिए शायद गुरुपा ने हमारा हाथ थामा और इतना बड़ा जादू हमारी ज़िंदगी में किया संगत जी। मैं गुरुपा का, मैंने उनको बोला था कि मैंने मन्नत भी मांगी थी संगत जी कि मैं जो है माता रानी के 9 दिन के नवरात्र जब आएंगे, मैं अखंड ज्योत भी जगाऊंगी और मैं 9 दिन व्रत भी रखूंगी और मैं 7 दिन का अमृत वेला भी करूंगी गुरुपा, मैंने बोला था गुरुपा को। और मैं संगत जी कल वीरवार को मैं गुरुपा का, आज मैंने कड़ा प्रसाद बनाना था संगत जी, लेकिन नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि घर में घी ख़त्म हो गया है, तो और घी की एक बूंद नहीं है घर में संगत जी, तो इसलिए आज माफ़ी देना मेरे गुरुपा कि आज मैं कड़ा प्रसाद नहीं बना पा रही, लेकिन आज मैं गुरुद्वारे ज़रूर जाऊंगी अपने गुरुपा का शुक्राना करने, और घर में भी मैं अपने गुरु जी को मिठाई का भोग ज़रूर लगाऊंगी संगत जी। तब हमारी जान में, माँ बेटी की जान में जान आई संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी संगत जी, क्योंकि रिकॉर्डिंग का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तारीख 21 अप्रैल 2025 सुबह के 7:52 और वार है सोमवार, महाशिव का वार, हमारे गुरुपा का वार। और मैं गुरुपा की बेटी कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ और अपने परमपिता परमात्मा गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अपने शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ। गुरुपा, ये हाजिरी मेरी हाजिरी है गुरुपा। गुरुपा, आपके श्री चरणों में गुरुपा ये हाजिरी मेरे दोनों बच्चों की हाजिरी है गुरुपा। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे ससुराल में रह रहे मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ की हाजिरी है गुरुपा। आपके श्री चरणों में गुरुपा, मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे भाई की हाजिरी आपके श्री चरणों में, जो मेरे मायके में रह रहे हैं, और मेरी भाभी और उनके 2 बच्चों की हाजिरी
गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा मेरे छोटी बहन, उसकी हाजिरी गुरुपा आपके श्री चरणों में, और गुरुपा उसके हस्बैंड और उनकी गुड़िया की हाजिरी आपके श्री चरणों में। मेरे संपूर्ण परिवार की हाजिरी आपके श्री चरणों में मेरे गुरुपा। गुरुपा आपने कहा कि अपने परिवार की तरफ से तो हाजिरी लगा, तो गुरुपा आपके श्री चरणों में संपूर्ण परिवार की तरफ से हाजिरी है। गुरुपा स्वीकारें मेरे परमपिता परमात्मा। गुरुपा ने मुझे संगत जी एक सेवा दी है 48 डेज की शुक्राना। दूसरी बार है ये शुक्राना सत्संग करने की हाजिरी। सो आज 41st शुक्राना अमृत वेला शुक्राना सत्संग की हाजिरी है। गुरुपा आपके श्री चरणों में स्वीकार करें मेरे पिता, मेरे परम पिता, मेरी माता, मेरे सब कुछ आप हैं, मेरे सृष्टिकर्ता। संगत जी, गुरुपा ने मुझे पिछले साल 2024 में खुद से जोड़ा। ऐसे समय में जोड़ा मेरे परम पिता ने मुझे, जब मैं मौत के कगार में थी। और 7 जुलाई से गुरुपा अपने घर में प्रवेश की और घर के मुख्य सदस्य के रूप में जीवन के हर क्षण की सॉरी संगत जी, हर क्षण की हमको एडवाइस देते हैं, बताते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, साथ ही रक्षा भी करते हैं। साथ में ऑफिस जाते हैं, साथ में लेकर आते हैं, रिटर्न में बच्चों की देख रेख करते हैं। किंतु हम मानव हैं, शायद कितने पाप किए हैं जो गुरुपा के होते हुए भी कुछ ऐसे कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है संगत जी। तो गुरुपा फिर भी उन कष्टों को अधिक देर तक नहीं रखते, बस हिम्मत देते हैं, प्रेम करते हैं। गुरुपा ने कहा कि तेरा तो जो भी हेल्थ का इश्यूज था उसके हिसाब से तो तेरा जीवन खत्म हो गया था, परंतु मैंने तुझे नया जीवन दिया। जो तेरे किस्मत में जो क्षण नहीं थे तो वो भी तुझे दिए हैं। गुरुपा बस मैं तो यही चाहती हूँ कि दोनों बच्चे काबिल हो जाएं, अपने पैरों पे ठहर जाएं, उनका विवाह करके फिर आपके श्री चरणों में मैं पहुंच जाऊं। बस यही है अरदास आपसे गुरुपा। हर जगह नीवा करके रखें, आपके बताए हुए जो भी सीख है उन पर चलें, हर बुराई से दूर रहें। जाने अनजाने में हुए जो भी गुनाह है गुरुपा, हे बख्शनहार, हमारे संपूर्ण परिवार के साथ मेरे भी गुनाह माफ करें गुरुपा। नीवा होके चलाएं गुरुपा। आप हमारी मति बने, संपूर्ण परिवार की मति बने, हमारे कर्म बने, हमारी सोच बने, हमारी वाणी बने, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। और जब आप मार्गदर्शन करें तो हमसे कुछ गलत नहीं होगा और हम निवा होके चलेंगे गुरुपा। सदैव अंग संग रहने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 अनंतम। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा आपने कहा कि तो वो घड़ा है जिससे मैं
मेरा वो मिट्टी का कच्चा घड़ा है जिसको मैं ही मेरे द्वारा बनाए हुए हैं। सो तेरे जीवन में अब सारे दुख खत्म हो गए हैं और खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तुझे और तेरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया, तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया। अच्छा फ्यूचर और जीवन में खुशहाली आएगी। खुशखबरियाँ सुनेगी। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 अनंतम। शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा ने आज अभी कहा कि बेटा तो मैं बहुत सब्र किया, अब तेरे खुश होने के दिन आ गए। बस खुश हाली आएगी। तो गुरुपा आप जानते हैं मुझे कौन सी खुशहाली की इंतजार है। गुरुपा सर्वप्रथम जो समय की मांग है, आप जानते हैं कि आपकी पुत्री को क्या चाहिए, आपकी बेटी क्या मांग रही है। बस पहले वो कार्य हो जाए गुरुपा। रातों की नींद, दिन का चैन सब खत्म हो गया है गुरुपा। बस अगर आप नहीं होते तो शायद कभी कम मर जाते। सही कहा आपने कि तेरे तो दिन खत्म हो चुके थे। हाँ गुरुपा, पिछले साल 3 बार मृत्यु के कगार से आप खींच कर लाए, और इस वर्ष भी गुरुपा ये अप्रैल का महीना जानलेवा क्यों हो रहा है गुरुपा। आपने कहा कि अब दुख तेरे द्वारे नहीं आएंगे, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हिम्मत दें गुरुपा, सभी कार्य करवाएं, कोई गुनाह कोई गलती ना हो गुरुपा। नीवा होके चलाए, लोगों के काम आ सके ऐसी सेवा करने की दात बख्शें गुरुपा। अच्छे से अच्छे कार्य करें। आप सदैव अंग संग हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा आपके असीम आशीर्वाद से हम जी रहे हैं बच्चों के अंग संग रहने के लिए, परिवार के सारे दुखों को दूर करने के लिए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा जय जय मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा, शावा शावा मेरे गुरुपा, बल्ले बल्ले मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत भाई बहन, मेरे सत्संग के दौरान मुझसे अगर कोई भी गलती कोई भूल चूक हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करें। और गुरुपा जो भी संगत भाई बहन मेरा ये सत्संग सुन रहे थे और सुन रहे हैं, तो उन सब पर गुरुपा आपकी असीम मेहर बनी रहे। उनको गुड हेल्थ, वेल्थ, लव, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक, गुड करियर वाइज, एजुकेशन वाइज, उनको गुड हेल्थ प्रदान करें, गुड वेल्थ प्रदान करें, उनकी सारी अरदासें पूर्ण करें। जो एजुकेशन में और अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको
तुरंत सारे उनके कार्य पूर्ण करवाएं गुरुपा। मिराकुलसली उनकी जो भी केसों में फंसे हैं उनको आपके चमत्कार कीजिए गुरुपा, उनके जीवन में उनको अति तुरंत सारे परेशानियों से, कोर्ट केसेस से बाहर निकालें, और कोई प्रॉपर्टी इश्यूज में है तो वो भी तुरंत कंप्लीट हो, और मैरिटल इश्यूज में भी अगर अच्छा है तो फैमिली रीयूनियन करें गुरुपा, और वरना क्विकली क्लोज कर दें और उनके केसेस अति तुरंत। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सब पर आपकी असीम मेहर बने रहे, सारे संगत भाई बहन पर। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड का जो प्यारा सा मंच है गुरुपा, बहुत तुरंत लीना जी और राज भाई जी अपने इतने प्यारे चैनल को चला रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा प्रदान कर रहे हैं गुरुपा। उन पर आपकी असीम मेहर बनी रहे। बहुत क्विकली मेरे दो सत्संग शेयर करते हैं। शुरू से इसी मंच पे हूँ। एक मंच पे मैंने लिख कर दिया था तो वो नहीं हुआ था, और उसके बाद से फिर 2024 से मई से जो मैं गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड का ये जो प्यारे से मंच से जो जुड़ी हूँ, तो इसके अलावा मैं किसी और मंच को ना अपना सत्संग भेजती हूँ ना शेयर करती हूँ, क्योंकि अगर हम एक ही मंच पर डटे रहें, गुरुपा का आशीर्वाद है हर मंच पर, और लीना जी और राज भाई जी बहुत प्यारी सर्विस प्रदान कर रहे हैं गुरुपा। उन पर आपकी असीम मेहर बनी रहे, वो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमारे सत्संग यूं ही शेयर करते रहें। उनको आप गुड लक, गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एबंडेंटली ब्लेस करें। वो जो भी उनकी अरदासें हैं वो पूर्ण करें मेरे गुरुपा, उनको खूब ब्लेस करें गुरुपा। बहुत आभार लीना जी, राज भाई जी, इतनी प्यारी सेवा के लिए। थैंक यू सो मच। You are a wonderful soul. The divine blessings be always with you. Thank you so much, guys. गुरुपा, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ, और कल पुनः नवीन सत्संग के साथ आपके सामने पुनः हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 अनंतम। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। थैंक यू मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। थैंक यू सो इसी मच। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।